ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा से आपका हर दिन बहुत स्पेशल हो, और आज का दिन तो है ही स्पेशल, क्योंकि एक तो आज गुरुवार है और दूसरी बात कि आज शुरू हो रहे हैं माता रानी के नवरात्रे। तो नवरात्रों की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा और महामाई इस नवरात्रों पर हम सभी के घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, बरकत बनी रहे। हमारी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा जिनको भी जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान हो जाए, जो किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी परेशानी कम हो जाए, जिनके घर में कोई भी समस्या चल रही है उस समस्या का समाधान हो जाए, जो बच्चों से परेशान है उनके जीवन में बच्चों से जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाए। सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने और अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें और हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर अपने घर को सदा खुशी से भरपूर रखे। हर घर में खुशियाँ हों, कभी भी किसी की किसी से कोई भी ऐसी बातचीत ना हो जो उसके रिश्ते को ख़राब कर दे। बाबा जो रिश्तों के लिए परेशान है उनके जीवन में अच्छे रिश्तों का आगमन हो, वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकें। जो परेशान है अपनी लाइफ से, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा जादू हो जाए कि वो भी दूसरों को बताएं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे बाबा की असीम कृपा से है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने साईं की नाथ की असीम कृपा से हूँ, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं खुद को अच्छा बना सकूँ, मैं खुद की तारीफ़ कर सकूँ। बस जो भी है मेरे साईं का है, उनका दिया हुआ है और उनकी कृपा से ही मेरे पास आज हर सुख सुविधा मौजूद है, जो कि मुझे कभी शायद सपने में नहीं सोचा था, वो सपने बाबा ने पूरे कर दिए। तो हर दिन बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मैं नादान ना समझ हूँ, मुझे किसी भी बात के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं जो चाहती हूँ वो कार्य संपूर्ण हो जाता है। मैं जो मांगती हूँ आप मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं से ला करके दे देते हो। बाबा आपने जितना मेरा साथ दिया, शायद मुझे इतना किसी ने नहीं संभाला जितना मेरे साईं ने संभाला है। और बाबा की कृपा से आज का ये दिन हम एक साथ शुरू कर रहे हैं, तो साईं जी का बारंबार शुक्राना है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा जीवन दिया, आपने इतना प्यारा परिवार दिया। आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मैं बहुत सुखी इंसान हूँ क्योंकि आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, इसी प्रकार अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर, हम सभी पर बनाए रखना। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। बाबा कभी मेरे विचार ऐसे नहीं होते कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, लेकिन यदि जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाए तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करना, मुझे माफ़ करना और सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना कि मैं हमेशा दूसरों के कार्य, कोई भी कार्य करूं तो वो दूसरों के हित के लिए हो, कभी भी किसी का बुरा ना हो, कभी भी किसी के जीवन में कोई समस्या ना आए। मैं जो करूं बेहतर करूं और सबकी सहायता के लिए करूं। और जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कभी हमारे लिए गलत कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता, इनसे ज़्यादा प्यार आपको कर ही कौन सकता है। और जब भी कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हम कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब अच्छी हो जाएगी, हमें अब किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, हम किसी भी चीज़ के लिए चिंतित नहीं है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हर चीज़ बाबा की कृपा से हमारी बेहतर है, तब भी कुछ ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल विपरीत सोचने पर मजबूर कर देता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि आपकी लाइफ फिर किसी न किसी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको सुख नहीं देना चाहते, इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि तुम जितने भी दुख हैं पहले उन दुख को ख़त्म कर लो, फिर तुम्हें सुख का आनंद मिलेगा जिसे तुम जी भर कर महसूस कर पाओगे, उस सुख को जी पाओगे। और सभी लोग भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, भगवान से अपने जीवन में सुख चाहते हैं। तो देखिए, हमेशा ईमानदार बनकर रहिए, दुनिया की नज़र में नहीं, अपने भगवान की नज़र में। और भगवान की नज़र सबसे तेज़ है, जो कोई नहीं देख पाता वो मालिक देख लेता है। क्योंकि आप किसी से छल करते हो
तो भले वो व्यक्ति देखे ना देखे, लेकिन उसका भगवान और आपका भगवान देख रहा है। भगवान सबके एक हैं, लेकिन किसी की श्रद्धा किसी भगवान पर है, किसी की किसी भगवान पर है। तो कहने का अर्थ है कि आप उससे छुपा सकते हो, उसके भगवान से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो आपके झूठ पर भी विश्वास कर रहा है, क्योंकि उसे अपने मालिक पर भरोसा है कि वो कभी गलत नहीं होने देंगे। और जब भक्त को अपने भगवान पर इतना भरोसा हो जाता है कि मेरा भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, तो भगवान स्वयं उस भक्त की रक्षा तो करते ही करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए। आपने भगवान से जो रिश्ता बनाया है उस रिश्ते को निभाइए। भगवान से अगर आप भगवान को अपनी माता मानते हो तो माता का रिश्ता निभाओ, पिता मानते हो तो पिता का रिश्ता निभाओ, सखा मानते हो, मित्र मानते हो तो मित्र का रिश्ता निभाओ, भाई मानते हो तो वो रिश्ता निभाओ, लेकिन निभाना सीखो, छोड़ना नहीं। क्योंकि छोड़ना तो बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे रिश्ता भगवान से हो या फिर किसी इंसान से। क्योंकि कई बार आपको ज़िंदगी में लोग ऐसे मिल जाते हैं जो खुद नहीं कहते रिश्ता तोड़ने को, वो ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं कि आप खुद ही उनसे कह देते हो कि बस बहुत हो गया। तो ज़िंदगी में हमेशा सच्चे इंसान पर भरोसा करना और सच्चे इंसान का ही साथ रखना अपने साथ। किसी ऐसे व्यक्ति को साथ रखना जो आपके कठिन समय में आपका साथ दे सके और आपको सच्चाई की रास्ता को दिखाए, झूठ पे ना चलने दे। झूठ अगर आप करो तो वो आपको बोले कि नहीं ये रास्ता गलत है, इसको मत अपनाओ। क्योंकि भगवान है ना, यदि आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये आपको कभी हारने नहीं देते, बस आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपको अपने मालिक पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास करते हो। तो बस परीक्षा जीवन में चल रही हो तो घबराना नहीं, बस देते चलना। हर एक पल को पूरी हिम्मत के साथ बिताना। बाकी तो भगवान संभालने के लिए हमेशा ही रहते हैं। ये ऐसी नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हर जगह पर है, बस वो भक्त नहीं है जो भगवान को हर जगह पर महसूस कर सकें। अब वो भक्त नहीं है जो भगवान को कण कण में देख सके, क्योंकि भगवान तो हर जगह पर है। कहाँ नहीं है भगवान, हर जगह भगवान है, लेकिन अब वो निगाहें नहीं है जो भगवान को पहचान सके। अब वो भाव नहीं है जिससे हम अपने भगवान का दीदार कर सकें। और ऐसा नहीं कि वो भाव आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उस भाव के लिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। निंदा से, बुराइयों से, ईर्ष्या से और हर एक गलत आदत से अपने आप को बचाना है। तभी वो जो भाव है वो हमारे अंदर आएगा और हम अपने भगवान को देख पाएंगे। और वक्त कैसा भी हो अपने भगवान पर भरोसा रखना। वक्त कैसा भी हो अपने भगवान का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वही सच्चा साथी है, वही आपका साथ निभाएगा। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है उनकी सेहत ठीक हो जाए, जो किसी भी समस्या से गुज़र रहे हैं वो उनकी समस्या का समाधान हो जाए, जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको हिम्मत और हौसला देना मेरे साईं, ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और जो सोचा है उस काम को निर्विघ्न कर सकें। उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई संकट ना आए। वो हर एक चीज़ को, हर एक अपने फैसले को मंजिल तक पहुंच सकें वो लोग और उनको सफलता प्राप्त हो। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनकी सेहत ठीक नहीं है मालिक, उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं और उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और बाबा से शुक्राना करते रहिए, हे देवाधिदेव साईनाथ। बाबा आपने हमें ये जीवन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे हर सपने को पूरा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा जीवन दिया, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में वो हर चीज़ आपने मुझे दी है। आपके आशीर्वाद से मुझे सच और झूठ में फ़र्क करना आ गया। मुझे हर एक चीज़ को अपने अनुसार ढालना आ गया और हर एक परिस्थिति में ढलना आ गया। ये सब बाबा आपकी कृपा है। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने बाबा मुझे बहुत बदल दिया है, मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे बदल दिया। तो इसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज ज़िंदगी जो कुछ भी है वो बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद से है। तो कीजिए घर पर माता रानी का स्वागत और कीजिए घर पर पूजन जिस भी प्रकार आप करते हैं।
तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत बार ये सवाल होता है कि महामाई की पूजा या फिर भगवान जी की पूजा कैसे करी जानी चाहिए। तो जैसा भी आपके, सबसे पहले आप अपने परिवार को फॉलो कीजिए जो आपके परिवार में होता आया है। मतलब आपके जो बड़े हैं वो क्या करते आ रहे हैं, आप पहले उस चीज़ को देखिए। किसी और व्यक्ति को देखने की बजाय आप ये देखिए कि आपके परिवार में क्या होता आया है। तो जो भी आपके बड़े करते आ रहे हो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम कई बार कुछ नई चीज़ों को फॉलो करके हमें उस चीज़ का नुकसान होता है, बस हमें समझ में नहीं आता, हम कहते हैं क्या हो गया। तो जो हम नए रिवाज़ों को कई बार अपनाते हैं तो वो हमारे लिए कई बार शुभदायी नहीं होते। इसलिए आप वो करिए जो आपके परिवार में होता आ रहा है। यदि कुछ नहीं है तो फिर जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ रीति रिवाज माने जाते हैं तो उनको ज़रूर मानिए, क्योंकि वो बड़े करते आ रहे हैं तो उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। आप करिए, अच्छा ही होता है, क्योंकि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ है ना वो आपको फ़ायदा ही देती है। उसका कभी आपको कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा, जी नहीं। लेकिन हाँ, जो आपके घर परिवार में होता आ रहा है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना कंपल्सरी होती हैं, ये करनी है, तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी जो भी इच्छा आती है वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका मन देखते हैं जहाँ पर उनको बैठना है। ये सारी चीज़ें तो हम देखते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ता है लाइफ में। तो अगर आपके परिवार में कुछ नहीं माना जाता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर लें, ठीक है। मेरा मतलब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जितना ज़्यादा हो सके भगवान के पास समय बिताइए, अपने घर के मंदिर में समय बिताइए। जो चीज़ें हम देखकर हमें टेंशन होती है, हम परेशान होते हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर हटकर अपने भगवान के पास समय बिताइए। आपके घर पे श्री साईं सच्चरित्र है तो वो पढ़ लीजिए। जो भी जिसमें आपका मन लगता है वो कार्य कीजिए, लेकिन किसी ऐसी बात पर ध्यान ना दें जिससे आपका मन शांत ना रह पाए। तो चलिए, आज गुरुवार है, आज बहुत सारे भक्तों का बाबा के मंदिर में आना जाना होगा। बहुत सारे भक्त आज व्रत रख रहे हैं, और वैसे तो माता रानी के नवरात्र हैं, आप सभी का व्रत होगा, लेकिन जिन्होंने बाबा के व्रत रखे हैं मैं साईं जी से प्रार्थना करूंगी कि उनकी हर एक विश पूरी हो। आज गुरुवार है, हो सके तो साईं मंदिर ज़रूर जाइएगा। नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पर ही बाबा की पूजा करिए, घर ही मंदिर है। तो जैसे मैं भी नहीं जा पाती क्योंकि मंदिर मुझसे बहुत दूर है, तो मैं घर पर ही बाबा की पूजा करती हूँ। और जो लोग व्रत रखा है जिन्होंने, आप कथा बाबा की जो व्रत कथा है ज़रूर पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद श्री साईं चालीसा या फिर जो भी पाठ है आप कर सकते हैं, और नाम जाप ज़रूर करें। आज के दिन गुरुवार का है और महामाई का दिन है, तो नाम जाप जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका जीवन निखर जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 11 वचन, और उसके बाद लेते हैं आपसे विदा और शुरू करते हैं इस नए प्यारे से दिन को। और बाबा के आशीर्वाद से आज हमें बैठना है 12:30 बजे लाइव एक साथ मिलकर साईं चरणों में। तो आइए उससे पहले पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।